आज जो प्रसंग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वह है लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का। उनके पिताजी श्यामा प्रसाद जी और माता राम दुलारी जी थी। बचपन में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। अब लालन पालन की पूरी जिम्मेदारी उनकी माताजी पर थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने गांव में ही हो गई, लेकिन आगे पढ़ने के लिए विद्यालय उनके अपने गांव में नहीं था। उसके लिए उन्हें पास के गांव में जाना होता था। पहले आज की तरह जगह जगह पर विद्यालय नहीं थे। बच्चे पढ़ने के लिए दूर दूर जाते थे, तो उन्हें भी पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना होता था। और दोनों गांवों के बीच में सड़क नहीं थी, सड़क मार्ग नहीं था, रोड नहीं था जहाँ से वे जा सकें। दोनों गांवों के बीच में नदी बहती थी, गंगा नदी बहती थी, और उसे पार करके जाना पड़ता था। उन्होंने ये बात अपनी मम्मी को बताई, अपनी माताजी को कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और पास के गांव के विद्यालय में जाऊँगा। उनके माँ ने उन्हें कहा, पर बच्चे उस विद्यालय तक पहुँचोगे कैसे? विद्यालय पहुँचने के लिए तो नदी पार करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें नाव में बैठना पड़ेगा। उस समय जो नाव चलाते थे नाविक, वे लोगों को इस किनारे से उस किनारे लाने ले जाने के लिए 2 पैसे मजदूरी के लेते थे। तो उन्होंने कहा नाव में बैठना पड़ेगा, और नाव में बैठेंगे तो हमें मल्ला काका को 2 पैसे देने होंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हें घर की हालत तो पता ही है। तो उन्होंने अपनी माता को दिलासा दिलाया, माँ घबराओ मत, अपनी गंगा मैया है ना, वो मेरी जरूर सहायता करेंगी। अब जब वे विद्यालय के लिए निकलते और नदी के किनारे पहुँचते तो देखते सभी बच्चे नाव में बैठ रहे होते हैं। मल्ला काका उन्हें भी देखकर आवाज़ लगाते, आओ बच्चे तुम भी बैठ जाओ। वे मन ही मन सोचते कि कैसे बैठ जाऊं, पैसे तो हैं नहीं, दूंगा क्या? तो मल्ला काका उनके मन के भावों को पढ़ लेते। वे उन्हें कहते, बच्चे पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आ जाओ, आज नहीं है तो कल दे देना। वे सोचते जब आज ही 2 पैसे नहीं हैं तो कल कहाँ से आ जाएंगे, और अगर उधारी में बैठ भी गया तो माँ पर बोझ हो जाएगा। वे कहते, नहीं काका, मैं तैर कर ही पार करूँगा। और वो अपनी धोती ऊंची करते, एक हाथ में किताबें ऊंची कर लेते और छपाक से नदी में कूद जाते और तैरते हुए उस पार निकल जाते। इसके साथ ही वे हमेशा पढ़ाई में भी प्रथम स्थान पर आते, और आगे चलकर उन्होंने काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की परीक्षा भी पास कर ली। तो हमने देखा किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते हुए वे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने ना तो भी कभी अपनी माताजी पर दबाव बनाया, ना ही किसी से दया और याचना कर फ्री में नाव में बैठने की कोशिश की। बस अपने दम पर सब कुछ कर दिखाया। तो ऐसे थे महान व्यक्तित्व के धनी हमारे शास्त्री जी। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद।